नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 25 अक्टूबर 2020 और 25 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया गया है? तो किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। डी ऑप्शन सही हो गया। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया है, जिसमें शामिल है अहमदाबाद में UN मेहता पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन और गिरनार पर्वत पर एशिया के सबसे ऊंचे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया गुजरात का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो गुजरात का सीमा जो है दोस्तों पाकिस्तान से सटा हुआ है। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का है। ठीक है, और इधर हो गया दोस्तों अरब सागर हो गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ अरब सागर से सटा हुआ है। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और यहाँ का जो राजकीय पशु है एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है जिसको राजहंस कहा जाता है। गुजरात उच्च न्यायालय का स्थापना 1960 में हुआ है और गुजरात उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये अहमदाबाद में है। और वर्तमान में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। गुजरात का कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह किया था और बारदोली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के लोथल में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह पाया गया तथा यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं और सूरकोटदा में घोड़े की अस्थि मिली है। पूर्व नंबर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। खेरा में 1918 में गांधी जी ने खेरा आंदोलन किया था। जामनगर तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। और अगर गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो बंसरा नेशनल पार्क, काला हिरन नेशनल पार्क, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब जो है गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए किसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो उनका नाम है कामाक्षी शर्मा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली है कामाक्षी शर्मा। पिछले साल उन्होंने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की। 30 से अधिक शहरों में घूम कर वह साइबर क्राइम से बचने के तौर तरीके बताई है और वे अब तक 50,000 पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है 24 अक्टूबर के दिन। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कितने एशियाई देशों के लिए पहला आकस्मिक बाढ़ गाइडेंस सेवा समर्पित किया गया है? तो 5 देशों के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह 5 देश कौन कौन सा है? तो देखिए भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है और श्रीलंका है। और आशंका के रूप में आकस्मिक बाढ़ के लिए मार्गदर्शन 6 घंटा पहले और जोखिम 24 घंटा पहले क्षेत्रीय केंद्र द्वारा राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज आदि को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्योंकि 1945 में इसका स्थापना हुआ था तो इस पर जो 2020 में है संयुक्त राष्ट्र का 75वां वर्षगांठ मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 35 साल बाद भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता मिली है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, ILO। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। 35 वर्षों के अंतराल के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता की। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को ILO का गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है।
और दोस्तों ILO का नाम आया तो वर्ष 2019 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गई और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को निम्नलिखित कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य शांति स्थापित करने हेतु, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्षधर और अन्य विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। इन सभी के लिए 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो भारत के दिल्ली एयरपोर्ट को, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। सुरक्षा यात्रा स्कोर सेफ ट्रेवल बैरोमीटर की एक पहल है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर 200 से अधिक हवाई अड्डों का आकलन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत कौन सी कंपनी भारतीय सार्वजनिक उपक्रम की सूची में प्रथम स्थान पर आ गई है? तो NTPC, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। NTPC का स्थापना हुआ 1975 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना कश्मीर सुपर 30 के तीसरे बैच को लागू करने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है। तो यह जो कश्मीर सुपर 30 है यह सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 2017-18 में, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने किस देश में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है? तो जर्मनी में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अंतरिक्ष में रूस और चीन की बढ़ती उपस्थिति के बारे में चिंता के बीच यह कदम उठाया गया है। उपग्रह संचार और इमेजरी का उपयोग करके गठबंधन के मिशन और संचालन के लिए समर्थन प्रदान करेगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में भारत समर्थित किस परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भारत द्वारा समर्थित है दोस्तों यह योजना, इसको ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है और इस योजना का नाम है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 अगस्त 2009 को 720 मेगावाट की इस परियोजना का उद्घाटन किया था और रन फॉर रिवर पावर प्लांट 4500 करोड़ रुपए की लागत से मध्य भूटान के में मंगदेचू नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो योजना का नाम है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना और जो कि मंगदेचू जो है ये दोस्तों एक नदी का नाम है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा माइक्रो ATM सेवा शुरू किया गया है? तो मेघालय के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में देश में बनी 4 पनडुब्बी रोधी को युद्ध पोत में से शामिल किया गया। तो किस युद्ध पोत को शामिल किया गया, ठीक है, 4 में से? तो INS कवरत्ती, ए ऑप्शन सही हो गया। तो सही उत्तर हो गया डी और ए। और आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट प्लस फिज पोर्टफोलियो के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको प्रतिदिन इस वीडियो का ऑडियो मिल जाएगा जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ये आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।